हेलो एवरीवन। तो यार आज की हमारी जो वीडियो है इसमें हम 3D वेक्टर मैथ में अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब यार ये जो चैप्टर है ना बहुत ही अलग तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ। इसमें आपको बहुत ही कम चीज़ें जो है याद करनी पड़ेंगी, जो फॉर्मूले उनको रटना पड़ेगा। बट मेरा मेन फोकस इस पूरे के पूरे जो चैप्टर है इसमें रहेगा कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से कैसे चीज़ों को समझाया जा सके। ठीक है, जितने भी आपके फॉर्मूले हैं कैसे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आप देखोगे कि आपको बहुत ही कम फार्मूले याद करने पड़ेंगे और बिना फार्मूले याद किए आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, और जो 3D वेक्टर है ये जो यार जेईई मेंस का बहुत ही जो है एक फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि हर बार मैथ में इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आप जो पूरे वीडियो जितनी वीडियो जाएंगी सबको ज़रूर देखना है, जिससे कि आपको जो है सारी की सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हों और आपके जो भी क्वेश्चंस आएँ वो आप सॉल्व कर सको। ठीक है, तो बहुत बेसिक से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर यार सबसे पहले बात करेंगे हम 3D वेक्टर के बारे में। तो जब 3D वेक्टर की बात करते हैं ना तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आता है कि 2D वेक्टर एक तो आता है। आपको पता होगा कि 2D वेक्टर और 3D वेक्टर में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो है मेन डिफरेंस यही होता है कि आप जब जो आपका 2D वेक्टर है ना उसमें आपका जो डेप्थ नहीं होता या फिर आप बोलो हाइट नहीं होता है कोई भी चीज़ में। जैसे अगर मैं यहाँ पर इस पर लिख रहा हूँ या फिर कोई मैंने पेपर लिया, ठीक है, इस पेपर पर अगर मैं लिखता हूँ, इस पेपर पर लिखता हूँ तो जो मैं लिख रहा हूँ ये जो मेरा ऊपर का हिस्सा है जो सरफेस है इस पे क्या है ये मेरा 2D में है। लेकिन जैसे मैंने इस पूरे की पूरे कॉपी या नोटबुक की मैंने बात किया तो इसमें आप क्या देखोगे कि इसमें हाइट भी आ गई है। ठीक है, तो जहाँ पर भी जैसे डेप्थ आते हैं या फिर जो आपकी हाइट आ जाती है तो वहाँ पर क्या होगा आपका 3D वेक्टर हो जाएगा। और जहाँ पर बस जो एक्स रहेगा वाई रहेगा, दो डिस्टेंस आपकी रहेंगी, वहाँ पर क्या आएगा आपका, वहाँ पर जो आपका 2D वेक्टर आता है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि 2D वेक्टर और 3D वेक्टर क्या होता है। अब जो है हमारा यहाँ पर 3D वेक्टर की जब बात करते हो तो यहाँ पर जो हमारा पूरा का पूरा जो चैप्टर होगा ना मोस्टली स्पेस की बात करेगा। ठीक है, यानी कि जैसे मेरा स्पेस यहाँ पर है, यहाँ पर मैं चीज़ों को कैसे अरेंज करता हूँ। जैसे मान लो कि मेरे पास जो है ये 3 पेन है, ठीक है, तो मैंने इनको कैसे भी रख दिया। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें जो है आपका क्या दिख रहा है, अगर मैंने इसे 3 लाइन्स बना दी, ठीक है, 3 लाइन्स बना दी इस तरह से, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि एक्स वाली एक लाइन हो गई, वाई वाली हो गई, और इसमें जो है एक हाइट भी आ जा रही है ऊपर नीचे वाला। ठीक है, तो आपका क्या हो गया यहाँ पर ये 3D वेक्टर हो जाता है इस तरह से। तो यहाँ पर जो है आपका अगर मैंने इस तरह से कुछ लाइन बना दी तो क्या है ये 2D वेक्टर में है। और 3D वेक्टर में आपका ये इसमें जो है ये जैसे बना रखा है इसमें बाहर भी आ जाएगी चीज़। ठीक है, जो लाइन है एक लाइन बाहर भी आ रही है या फिर एक लाइन अंदर जा रही हो पीछे की तरफ, ये जो आपका 3D वेक्टर में आ जाता है। तो जब यहाँ पर आप पढ़ते हो 2D वेक्टर तो आपने एक चीज़ देखा होगा कि हमारा क्या होता है इस तरह से ये आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, आप देखते हो क्या है ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है आपकी वाई एक्सिस है। अगर हिंदी में हम बोलें तो ये अक्षांश होता है, एक्स अक्षांश हो गया, फिर वाई अक्षांश हो गया, और इसको पूरे को बोलते हैं कि हमारा जो है निर्देशांक तल समथिंग कुछ बोलते हैं। ठीक है, अब मैं पूरा का पूरा यहाँ पर हिंदी में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैथ जो है ईजी होता है। आप हिंदी वाले बंदे हो या फिर इंग्लिश वाले बंदे हो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जब 2D वेक्टर की बात करते हो तो आप क्या पढ़ते हो कि यहाँ पर जो एक आपका x होता है और यहाँ पर एक y होता है। और जैसे आप 3D में जाते हो आपका जो है कुछ इस तरह से बनता है। अब जो है जो एक तो हो गया ए एक्स एक्सिस हो जाता है, दूसरा आपका हो जाता है वाई एक्सिस, और तीसरा आपका होता है जेड एक्सिस, जो कि क्या होता है इस बिंदु से बाहर की तरफ निकलता है और पीछे की तरफ जाता है। ठीक है, ठीक, यहाँ पर हम इस चीज़ को बना नहीं सकते हैं इसलिए मैंने यहाँ पर क्या बनाया बिंदु बनाया। इसका मतलब आपको कि ये चीज़ पता लग जाए कि एक ऐसी लाइन है जो ऐसे जा रही है उस बिंदु से। ठीक है, वो चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रही है। अब जैसे मैंने क्या बोला, इस पेन को आप क्या करो कि ऐसे एकदम सीधे लेकर के देखो, ऐसे सीधे, तो आपको क्या दिखाई देगा, एक बिंदु दिखाई देगा, पूरी पेन ना दिखाई देगी। ठीक है, तो ऐसे ही जब आप इस लाइन को एकदम ऊपर से देख रहे हो, ऐसे लाइन के एकदम ऊपर से, तो आपको जो है यहाँ पर एक बिंदु दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या है जेड अक्ष है, जेड एक्सिस है। अब इस चीज़ को हम क्या करते हैं अच्छे से दिखाने के लिए कुछ इस तरह से बनाते हैं, ये आपका एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है, ये आपका इस तरह से कुछ बना देते हैं। तो यहाँ पर हम इसको बनाते हैं एक्स, इसको बनाते हैं वाई, और इस ऊपर वाले को बनाते हैं जेड अक्ष हो गया। ठीक है, जेड एक्सिस हो गया। तो इसी से ये हमारा हो गया 3D में, ये हमारा 3D में ये भी है, और ये हमारा 2D में होता है। ठीक है,
अब आपने 2D में पढ़ा होगा कि कोई भी अगर यहाँ पर नंबर होता है, अब यहाँ पर देखो x है और y है, दो ही दूरी होती है, तो यहाँ पर हमारा क्या आता है, सिर्फ दो चीज़ आता है, जैसे 2 और 3 आ गया, ठीक है। तो आप देखते हो कि जो भी यहाँ पर नंबर होता है ना, इस वाले कोऑर्डिनेट, ये दो एक्सिस के बीच में ये वाला जो है आपका, इसमें आपका क्या होता है, आप पढ़ते हो कि यार जो आपका साइन है वो क्या होता है, प्लस प्लस होता है। इसमें साइन क्या होता है, इसमें साइन आपका माइनस और प्लस होता है। इस वाले में आपका साइन क्या होता है, माइनस और माइनस होता है। इस वाले में प्लस और माइनस होता है। तो ये साइन आता कैसे है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, जब भी आप कोई भी यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिखते हो, ठीक है, यहाँ पर x और फिर y आता है। सबसे पहले आप क्या लिखते हो, x का मान लिखते हो, फिर आपका y की वैल्यू लिखते हो। सबसे पहले x की वैल्यू देन y की वैल्यू लिखते हो। हर जगह कहीं भी आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, पहले x की वैल्यू देन y की वैल्यू। तो आपका जो a वाला होता है, यहाँ पर a वाला जो ये वाले अगर कोऑर्डिनेट, दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच की बात करेंगे, x और y इन दोनों के बीच ये वाला पार्ट की बात करेंगे, तो इसमें क्या होगा कि आप देखते हो, एक चीज़ और समझो कि ये आप हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा ओरिजिन होता है, ठीक है, जिसका हमेशा मान क्या होता है, 0 और 0, हमेशा 0 और 0 इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। अब जो है इस ओरिजिन से आप अगर इधर जाओगे तो आपका क्या चीज़ होता है, प्लस होता है। ऊपर जाओगे तो प्लस होता है, लेकिन इधर गए तो ऋण होता है, इधर गए तो ऋण होता है। ये चीज़ पता चल गई। अब जो है हमने क्या बोला कि यहाँ पर जो भी चीज़ लिखी जाती है, सबसे पहले x वाली चीज़ लिखी जाएगी, फिर y वाली। तो आप जो इस वाले में देखो क्या, इधर भी x है और इधर y है, दोनों तरफ x, इधर भी x प्लस है और इधर भी y प्लस है। तो इसलिए हमारे यहाँ पर जो चिन्ह था वो प्लस और प्लस होता है। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, पूरे को मिटाते हैं, फिर से एक बार बनाते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y। तो आपको पता चल गया, ओरिजिन से इधर जाएंगे तो ये प्लस होगी दूरी, ये वाली भी प्लस होगी। इधर जाएंगे तो ये दूरी क्या हो जाएगी, ऋण हो जाएगी, और ये वाली दूरी भी ऋण हो जाएगी, ठीक है। इतना चीज़ समझ में आ गया। और ये चीज़ आपको पता चल गया कि कोई भी निर्देशांक जब लिखते हैं, कोई भी कोऑर्डिनेट जब लिखेंगे, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, x वाली लिखेंगे, फिर y वाली लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है अगर हम कोई दूरी लिख रहे हैं तो x वाला आपका क्या है, x वाला धनात्मक है, तो इसलिए धनात्मक x वाला हो गया। y वाला क्या है, भी धनात्मक है, तो धन हो गया। तो इसीलिए इसमें जो होता है हमारा चिन्ह क्या होता है, धन और धन होता है। ऐसे ही यहाँ पर जब हम आएंगे तो यहाँ पर x वाला क्या है, ऋण है, तो हमारा सबसे पहले x होता है, तो ये ऋण हो गया। लेकिन y वाला अभी भी ऊपर ही जा रहा है, तो हमारा क्या है, धन वाला हो गया y, तो ऋण और धन हो जाता है। यहाँ पर जब बात करते हैं तो सबसे पहले x वाला क्या है, ऋण है, और y वाला भी ऋण है, तो दोनों ऋण हो गए। जब इधर आएंगे इस वाले में तो हमारा x वाला क्या है, ये धन है, और y वाला ऋण है, तो ये हो जाएगा हमारा धन और ऋण हो जाता है। तो इस ये जो हमारे हैं चिन्ह होते हैं, ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, जो बेसिक चीज़ें हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जो आगे जा कर के कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, चीज़ों को समझने में। तो हमारा 2D में हो गया। लेकिन जब हम 3D में बात करते हैं अपने, तो ऐसा ही कुछ हमारा आता है 3D में। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इस चीज़ को समझाने के लिए मुझे जो है दूसरे चीज़ की मदद लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं इसको समझा रहा हूँ इससे, ठीक है, इस वाली चीज़ से। अब देखो 3D में आपका कैसे होगा, 3D में जो है थोड़ा सा आपका समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करूँगा। पहले तो देखो ये क्या है, ये आपका है यहाँ पर तीन अक्ष है, ठीक है। तीन कैसे हैं, मैं इस चीज़ को आपको दिखाता हूँ। एक आपका ये हो गया x वाला, ठीक है। एक आपका y वाला इधर है, ये आपका y वाला है इधर, ये हो गया y वाला। और इसको मिटाते हैं एक बार, ये है x, ये है y, और ये ऊपर वाला जो है आपका z हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको अब जो है काफ़ी क्लियर यहाँ पर पिक्चर मिल रही होगी कि यहाँ पर जो है कौन सा x है, कौन सा y है, और कौन सा z है। तो जब भी हम जो है इस बढ़ते हुए की तरफ जाते हैं तो हमारा जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, धनात्मक होगा। यानी कि अगर x वाला इधर है तो धनात्मक होगा, y वाला ऊपर जाएंगे तो z वाला ऊपर जाएंगे तो भी धनात्मक होगा, और इधर जाएंगे तो y वाला धनात्मक होगा। अब इस x के इधर दूसरे तरफ आएंगे इस साइड में, तो इधर क्या हो जाएगा, x वाला ऋणात्मक, इधर आएंगे तो इधर नीचे की तरफ z वाला ऋणात्मक, और इधर आएंगे तो y वाला ऋणात्मक होगा, ठीक है। अब एक चीज़ आप नोटिस करो कि इसमें जो है कितने आपके इस तरह से खाने बन रहे हैं, ठीक है। एक तरह से मैं बात करूं तो कितने खाने बन रहे हैं।
अब जैसे कि इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स, ठीक है, चतुर्थांश। यहाँ पर जो है जब 3D में हम बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं ऑक्टेंट्स, ठीक है। लेकिन जब आप 2D में बात करते हो तो आपका होता है वहाँ पर क्वाड्रेंट्स, यानी कि चतुर्थांश होता है। जैसे 2D में यहाँ पर फिर बनाता हूँ तो आपका क्या होता है, एक x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। तो आपका क्या है, चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और ये चतुर्थ हो गया। ऐसे ही आपका जब ये 4 भाग में आप देख रहे हो, यहाँ पर बांट दिया x और y ने, और यहाँ पर जब आप देखते हो तो यहाँ पर जो आपका टोटल 8 भाग में बट जाता है पूरा का पूरा, ठीक है। जब हम स्पेस में अगर इस तरह से x y z तीनों को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्पेस को 8 भाग में बांट देगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो तीनों जो आपके एक्सिस हैं, तीनों अक्ष जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी कि 90 अंश के कोण पर होते हैं, ठीक है, लंबवत होते हैं। अगर x इस तरह से है तो फिर y एक इधर होगा और z इधर होगा, ठीक है। आप कुछ इस तरह से समझो कि ये आपका इस तरह से x y और ये तीसरा इस पर ये z हो जाता है, यानी तीनों जो है लंबवत होते हैं। ये आपका तीनों इस तरह से लंबवत होते हैं, ये चीज़ हो गया। अब कैसे जो 8 भाग में ये बांट रहा है इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो है एक चीज़ मैं बताऊँगा कि अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा तो आप जिस भी रूम में बैठे हैं कोने की तरफ देखें, ठीक है। कोने की तरफ देखोगे तो क्या होगा, आपको कुछ इस तरह की चीज़ दिखाई देगी, 3 लाइंस दिखाई देंगी। ये जैसे आपका रूम का जो है एक दीवार ए होगी, एक दीवार ए होगी, और ये जो है कोने से एक ऐसे उठा हुआ ऐसे आपको दिखाई देगा। तो एक जो है एक आपका एकदम नीचे की तरफ जो है वहाँ पर एक एक्सिस, एक अक्ष हो जाएगा एक्सिस, दूसरा एक्सिस है, तीसरा वाला एक्सिस आपका ये वाला हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर भी आप अच्छे से समझ सकते हो। और ये जो है एक ये वाला जो आपका क्या होगा, जहाँ पर ये चीज़ आप देख रहे हो, ये चीज़ देख रहे हो, ये आप उसी फ्लोर पर खड़े हो, ठीक है। तो वहाँ पर नीचे आप देखना, नीचे की साइड में जहाँ पर फ्लोर पर आप बैठे हो, खड़े हो, उस फ्लोर के नीचे साइड में इस तरह से, और यहाँ पर एक इस तरह से निकला है। तो इस चीज़ को देख करके आप 3D वाले को थोड़ा सा अच्छे से समझ सकते हो। तो यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, जो ये वाला सरफेस है, जो ये वाला सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी आप बस इसके ऊपर ही सोचना, जो भी चीज़ें सोचना क्या है, ये सभी चीज़ें इसके ऊपर हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप ऐसे देखते हो तो आपको कितने खाने दिखाई देंगे, एक खाना ये दिखाई देता है जो कि इन तीनों से मिलकर के बना है, ये वाला चीज़, ठीक है। एक आपको ये वाला दिखाई देगा जो इन तीनों से मिलकर के बना है, ये वाला। एक खाना आपको ये दिखाई देगा जो इन तीनों से मिलकर के बना है, ये वाला। और एक खाना आपको ये वाला दिखाई देगा जो कि आपका ये वाले से मिल करके बना है, ठीक है। सॉरी, ये वाला जो था इससे और इससे मिल करके बना था। एक बार फिर से इसको बना लेते हैं। एक खाना आपका हो गया y, ये x और ये z वाला, ठीक है। दूसरा आपका क्या बनेगा, x वाला हो गया, ये y वाला हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला भी हम ले रहे हैं z वाला, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं इस प्लेन के जो सरफेस दिख रहा है उसके ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं अभी भी, ठीक है। फिर तीसरा ये आपका हो गया, एक ये हो जाएगा, एक x y और ये z, 3 हो गया। और एक आपका हो जाएगा ये y x और ये तीसरा वाला z, तो ये वाला आपका हो गया, 4 ऊपर हो गया, ठीक है। यानी कि सरफेस के ऊपर जो है 4 आपको इस एक तरह से बोल सकते हैं ऑक्टेंट्स हैं। तो ऐसे ही आपके नीचे भी होंगे 4, तो टोटल आपके कितने हो गए, 8 खाने बन जाते हैं इस तरह से, ठीक है। अब इनमें जो है ये आपको ये चीज़ पता हो गया होगा कि क्या क्या जो है इनका साइन क्या होगा, चिन्ह क्या होगा। एक्स वाला इधर धन है, वाई वाला धन है, और जेड वाला भी धन है। तो प्रथम वाले में, ऊपर वाले में ये इस तरह से प्लस 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 हो जाता है। इस वाले में जब आएंगे तो ऋण एक्स वाला है, वाई वाला धन है और जेड वाला भी धन है। फिर इस वाले में आएंगे तो इसमें एक्स वाला ऋण है, वाई वाला ऋण है और जेड वाला धन है। और जब इस वाले में आएंगे हम तो एक्स वाला भी धन है, वाई वाला ऋण है और जेड वाला धन है। तो आप क्या देखें कि ऊपर वाले का 4 हो गया। अब जैसे आप नीचे वाले में जाओगे तो नीचे वाले में क्या हो जाएगा, नीचे वाले में सिर्फ आपका जेड वाला, जैसे आप यहाँ पर ऊपर वाले में देखो हर जगह जहाँ भी जेड है सब में आपका जेड धनात्मक है, ठीक है, जेड धनात्मक है हर जगह। तो जैसे आप नीचे जाओगे तो एक्स तो यही रहेगा, वाई यही रहेगा, एक्स यही रहेगा, वाई यही रहेगा, लेकिन जेड वाला जो ऊपर हो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो सेम इसका कोऑर्डिनेट अगर नीचे वाले में यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण धन और ऋण हो जाता है। इस वाले का देखेंगे धन धन और ऋण हो जाएगा। और इस वाले में नीचे देखेंगे तो ऋण ऋण और ऋण हो जाएगा।
और इस वाले में देखेंगे तो धन, ऋण और ऋण हो जाएगा। इस तरह से आपके 8 जो आपके ऑक्टेंट्स हैं इनके साइन क्या होंगे, ये चीज़ आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ और चर्चा करते हैं कि यार आखिरकार हम हर जगह जो है कोऑर्डिनेट जो है ये क्यों बनाते हैं। ठीक है, एक्सिस वगैरह क्यों हम बनाते हैं, एक्स वाई जेड, हम क्यों नहीं बिना इनके जो है कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जो हम क्यों 0 0 ही लिखते हैं ओरिजिन को। तो एक चीज़ यहाँ पर जो है समझने वाली ये चीज़ है कि देखो होता क्या है कि जब हम मैथ में इस तरह से बात करते हैं, जब स्पेस में बात करते हो तो कोई भी दूरी को अगर मैं बोलता हूँ तो उसका कुछ ना कुछ एक रेस्पेक्टिव होना चाहिए, कहीं ना कहीं से एक वो चीज़ लेकर के कि यार ये जो है ओरिजिन ये चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर 0, ये दूरी जो है 0 होगी, यहाँ से लेकर के हम नाप रहे हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। नहीं तो अगर मैं बोलता हूँ कि 5 किलोमीटर दौड़ लगाओ, ठीक है, तो अब 5 किलोमीटर दौड़ लगाओ तो कहाँ से लेकर के कहाँ तक, ये मैं नहीं बोला, मतलब मैंने ओरिजिन नहीं बोला कि कहाँ से लेकर के आपको दौड़ लगानी है। तो आप क्या करोगे, आप जो है अगर मान लो कि ए पॉइंट पर आप खड़े हो और ये बी है और ये सी है, मैंने बोला कि आप जो है 5 किलोमीटर दौड़ लगाओ और आपको पता है कि ए से बी तक 5 किलोमीटर है, बी से सी भी 5 किलोमीटर है। आपने क्या किया कि ए से बी तक 5 किलोमीटर दौड़ लगा ली, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको नहीं बोला था कि ए से जो है आपको दौड़ लगानी है। तो अगर मैंने फिर बोला कि आपको जो है दौड़ बी से लगानी थी तो आप बोलोगे कि यार ये तो मतलब मैं 5 किलोमीटर दौड़ चुका। तो ये चीज़ आपको जो है समझने में एक तो कन्फ्यूजन हो रही है कि आप जो है सामने वाले ने आपको ये चीज़ क्लियरली नहीं बताया कि कहाँ से दौड़ लगानी है। ऐसे ही जब भी हम कोई भी चीज़ नापते हैं तो हमें जो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कहाँ से हम इस चीज़ को नाप रहे हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ को हमें दिखाने के लिए क्या करते हैं, ये एक्सिस वगैरह बनाते हैं और यहाँ पर ओरिजिन वाला कॉन्सेप्ट आता है। यहाँ पर जो ए वाली दूरी जो है 0 0 0 है और यहाँ से हम कोई भी चीज़ को नापेंगे तो अगर मान लो कि 2 यूनिट की डिस्टेंस है, ठीक है, मैंने बोला कि एक्स अक्ष पर 2 यूनिट की डिस्टेंस, तो 2 यूनिट की दूरी कहाँ से होगी, ओरिजिन से। यहाँ से हम नापेंगे 1 यूनिट 2 यूनिट, ये हो गई हमारी 2 यूनिट। ठीक है, तो ये जो भी दूरी हमारी होती है यहाँ से नापी जाती हैं, आपको एक रेफरेंस देता है कि हाँ जो भी चीज़ें आपको करनी है इसी चीज़ से लेकर के आपको दूरी नापनी है। नहीं तो कोई आएगा, अगर मैंने बोल दिया कि 2 यूनिट की दूरी आपको नापनी है तो कोई आएगा यहाँ से लेकर के ऐसे 2 यूनिट की दूरी नाप देगा, कोई आएगा यहाँ से लेकर के इधर 2 यूनिट की दूरी नाप देगा। तो ये चीज़ सही नहीं है कि मतलब आप किसी को कोई आइडिया नहीं लग रहा कि कहाँ से कोई दूरी नाप दे रहा है, कहाँ से नहीं नाप रहा है। तो इसलिए जो है सबको सेम चीज़ पर सेम पॉइंट पर रखने के लिए यहाँ पर जो है ओरिजिन वाला जो कॉन्सेप्ट वो लाया गया कि सभी लोग को ये चीज़ पता रहेगा कि ओरिजिन से ही हमें दूरी नापनी है और सभी लोग कोई भी चीज़ लिखेंगे तो ओरिजिन से दूरी को नाप करके लिखेंगे, तो इससे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अब अगर मान लो कि पूछ लिया हमसे कि एक्स वाई प्लेन का जो है इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये चीज़ समझो कि इक्वेशन का मतलब होता क्या है, क्योंकि आपको आगे भी ये चीज़ काम आएगी। ये हमने 3 अक्ष बना दिया, एक्स वाला, वाई वाला और ये जेड वाला है। तो अगर मैंने बोल दिया कि इस एक्स वाई जो प्लेन है आपका, ये वाला जो प्लेन दिख रहा है ये एक्स वाई प्लेन हो गया, ये वाला जो प्लेन है ये आपका एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, और मैंने बोला कि इसकी इक्वेशन क्या होगी। सबसे पहले इक्वेशन का मतलब समझो। इक्वेशन का मतलब ये होता है कि हम जो है एक ऐसे वेरिएबल को निकाल रहे हैं, कोई चीज़ ऐसा बता रहे हैं किसी को कि अगर वो बंदा जो वहाँ पर वो चीज़, वो कंडीशन जहाँ भी फॉलो होगी वहाँ पर वो जाएगा। ठीक है, उस कंडीशन को फॉलो करते हुए कोई भी चीज़ को लाएगा तो वो जो है सेम चीज़ होगी। जैसे अगर मैंने बोला कि एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन बताओ, ठीक है, तो अगर मैंने एक इक्वेशन बताई और अगर कोई भी चीज़ उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी तो वो जो है कोई भी पॉइंट, सपोज करो कोई पॉइंट है और उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो वो जो पॉइंट होगा उस प्लेन पर ही हमेशा होगा। ठीक है, वो जो पॉइंट होगा हमेशा उस प्लेन पर होगा। यानी कि हमें एक्स वाई जेड ये सब चीज़ों में ऐसी एक इक्वेशन, एक ऐसा संबंध हमें बताना होता है कि वो उस चीज़ के बारे में बताए। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर जो है इस प्लेन की बात करूँगा, एक्स वाई प्लेन का जो इक्वेशन क्या होगा, तो आप जो है यहाँ पर देखो कि एक्स वाई प्लेन की जब हम इक्वेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है जेड की वैल्यू हमेशा 0 होगी। ये चीज़ आपको ध्यान दोगे तो आपको पता लगेगा कि इस प्लेन में जेड की वैल्यू हमेशा 0 होगी। जैसे आप इस प्लेन से ऊपर जाओगे या फिर प्लेन से नीचे जाओगे तो आपको हमेशा जो है जेड की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, लेकिन जैसे ही आप इस प्लेन में आ जाओगे आपको हमेशा जेड की वैल्यू 0 मिलने वाली है।
तो यही आपका होता है एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन, जेड इक्वल्स 0, यानी कि जहाँ भी आपको जेड की वैल्यू 0 मिलेगी वो एक्स वाई प्लेन होगा। ठीक है, आप ऐसा स्पेस में कोई और जगह नहीं पाओगे जहाँ पर जो जेड की वैल्यू 0 हो। ठीक है, जैसे आप ऊपर जाओगे आपको जेड की कुछ वैल्यू मिलेगी, नीचे जाओगे जेड की कुछ वैल्यू मिलेगी। ठीक है, लेकिन जैसे आप इस प्लेन में रहोगे कहीं भी, मान लो यहाँ पर हम इस प्लेन में आ गए तो यहाँ भी जेड की वैल्यू 0 है, यहाँ आ गए यहाँ भी जेड की वैल्यू 0 है, यहाँ आ गए यहाँ जेड की वैल्यू 0 है। ठीक है, ऐसे ही ये आपको नोट करके रखना है, एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन क्या है, या आपकी होती है जेड इक्वल्स 0। अब देखो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको नोट हमेशा करके रखना है, क्योंकि रिवीजन के टाइम पर ये जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है, आपको जो है नहीं तो चीज़ें सारी भूलने लगेंगी। ठीक है, अब एक्स वाई प्लेन हो गया, ऐसा ही आपको जो है वाई जेड प्लेन की जब मैं बात करूँगा इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो अब देखो वाई जेड कौन सा प्लेन है, एक वाई ये हो गया। ठीक है, वाई वाला ये चीज़ आप ले लोगे और जेड वाला ये ले लोगे, तो इस पर क्या होगा, इस पर ऐसे जब आप बनाओगे ना ऐसे इस तरह से, तो आपका वाई जेड प्लेन बनेगा। और वाई जेड प्लेन का मतलब क्या हो गया कि आपका एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी। ठीक है, जो चीज़ नहीं है यहाँ पर, जैसे वाई जेड में क्या एक्स नहीं है तो एक्स की वैल्यू को 0 कर दो, वही आपका उस प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी। ये चीज़ आप कैसे समझोगे, देखो यहाँ पर जो है जैसे ही आप इस वाले प्लेन, आपका एक कौन सा प्लेन है, जो अभी हम प्लेन की बात कर रहे हैं, कुछ प्लेन इस तरह से है। ठीक है, आपका फिर नीचे की तरफ ऐसे गया है, तो जैसे ही हम इस प्लेन से आगे बढ़ेंगे एक्स वाली दिशा में जाएंगे, उधर धन की तरफ या ऋण की तरफ, आपके एक्स की कुछ ना कुछ मान आने लगेगा। लेकिन जैसे ही एक्स वाला जो है इस 0 वाले में आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वाई जेड प्लेन मिलेगा। ऐसे ही जब मैं बात करता हूँ एक्स वाई हो गया, वाई जेड हो गया, और अब आता है एक्स और जेड प्लेन। ठीक है, तो एक्स वाला हमारा ये हो गया और जेड वाला ये हो गया प्लेन। ठीक है, तो जैसे ही हम इस एक्स जेड प्लेन की बात करेंगे तो ये हमारा इस तरह से आएगा, नीचे की तरफ है जेड और ये हमारा एक्स वाला इस तरह से। ऐसे ही हमारा इधर भी रहेगा, एक्स वाला जेड वाला नीचे की तरफ इधर। तो आप क्या देखोगे यहाँ पर जो है वाई की वैल्यू 0 मिलेगी आपको। ठीक है, वाई की वैल्यू आपको हमेशा 0 मिलेगी। तो आपका जो है एक्स जेड प्लेन की इक्वेशन में बोलूँगा तो हो जाएगा आपका वाई इक्वल्स 0, ये आपका इसका इक्वेशन होता है। तो आपको इनको नोट करके रखना है, लेकिन ये चीज़ें बहुत ईजी हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ये सारी चीज़ें आपको जो अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब मेन चीज़ यही आपको समझना है कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है। किसी भी जब हम प्लेन की बात करते हैं, या फिर जैसे आप जो है लोकस वगैरह पढ़ते हो, तो लोकस का क्या मतलब होता है, जब भी आप मैथ में पढ़ते हो कि ये जो एक पार्टिकल है इसका लोकस क्या होगा। ठीक है, तो लोकस का मतलब ये होता है कि वो ऐसा हमें एक इक्वेशन बताना है कि जिस रास्ते से हो जाएगा उसको जो है सेटिस्फाई करे। ठीक है, एक्स वाई जेड जो भी आपके वेरिएबल होते हैं उनमें एक ऐसा संबंध हमें बताना होता है। अब जो है सिमिलर चीज़ है कि अगर मैंने बोला कि एक पॉइंट है जो कि आपका एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में है, तो उसका इक्वेशन जनरल इक्वेशन क्या हो सकता है। तो उसका जनरल इक्वेशन आपको अब थोड़ा सा समझ में आ गया कि एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा जो है जेड की वैल्यू 0 होगी, तो जो जनरल इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एक्स वाई प्लेन के लिए क्या हो जाएगी, एक्स देन वाई और 0। ठीक है, जेड की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी। एक्स का कुछ मान हो सकता है, जैसे अगर मैं यहाँ पर आ गया तो एक्स वाला जो है ऋणात्मक रहेगा, वाई वाला धनात्मक रहेगा, तो ये ऋणात्मक है धनात्मक, और जेड का मान हमेशा 0 रहेगा। ऐसे अगर मैं बात करता हूँ कि अगर मैं एक्स जेड प्लेन में हूँ, तो यहाँ पर कोई एक बिंदु है, उस बिंदु का जो है क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका जो है निर्देशांक क्या हो सकता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या हो जाएगा, एक्स का तो कुछ मान होगा, जेड का कुछ मान होगा, लेकिन वाई का मान हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो वाई का मान क्या हो जाएगा, हमेशा 0 रहेगा। तो एक्स और देन वाई 0 देन जेड, ये हमारा जनरल इक्वेशन, जनरल जो है कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं वाई जेड प्लेन में रहूँगा उसमें क्या होगा, तो एक्स का मान हमेशा 0 होगा, वाई का कुछ मान होगा, जेड का कुछ मान होगा। तो ये आपके निर्देशांक हैं, ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं अलग अलग प्लेन में। और ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे जो है ये सारे के सारे चीज़ें आ रही हैं, कैसे हम इनको रिलेट कर रहे हैं। ये चीज़ें एकदम समझने वाली हैं। जैसे आपको जो क्लियर पिक्चर मिल जाएगी 3D की, कि हमारे जो कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं 3D में, तो आपको जो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से आसानी से समझ में आने लगेंगी। ठीक है, अब आगे की जो हमारी वीडियो होगी उसमें भी हम थोड़े से
अभी बेसिक वाली चीज़ों को ही कवर करेंगे। और फिर जो है हमारा जो होता है कि डीआरस और फिर जो है हमारा डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें आगे हम हो सकता है कि सेकंड या फिर थर्ड लेक्चर में देखने वाले हैं। बट अभी जो है बेसिक चीज़ों पर फोकस करो, वो जब चीज़ें आएंगी फिर उन पर फोकस करना, और जो है क्यों उनको भी काफ़ी अच्छे से हम समझाने वाले हैं। तो बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।